वादिये जनाब का दुख। सुबह 8 बजे का वक्त था जब मैं हस्बे मामूल ऑफिस के लिए जा रहा था। मैं थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि मैंने देखा रोड पर काफी सारे परिंदे दाना चुग रहे थे। सामने से आने वाली गाड़ी जो बहुत तेज और सनसनाती हुई आ रही थी, जब परिंदों के पास से गुजरी तो सारे परिंदे झट से उड़ने लगे, मगर एक परिंदा गाड़ी से टकराकर दूर जाकर गिरा। मैं ये मंजर देख रहा था। मैं रुक कर उस परिंदे की तरफ दौड़ा हुआ आया। मैंने देखा वो फड़फड़ा रहा था। उसकी गुलूगीर आवाज सुनकर मैं सहम सा गया। उसका एक पर टूट चुका था। अब वो न चल सकता था न उड़ सकता था। इस खूबसूरत और खुशनुमा परिंदे की आंखें दर्द से धुंधला गई थीं। परिंदे रो तो नहीं सकते, लेकिन उसकी बेबसी देखकर दिल भर आया। मैं उसे घर ले आया, उसकी मरहम पट्टी की, उसे खिलाया पिलाया। लगता है शायद वो 2-4 दिन में मर जाएगा। मुझे महसूस होता है कि निज़ाम फितरत में बेजुबान मखलूक की बेकसी का इलाज यही है। फितरत में इनके दर्द का दारू मौत है। ये सिर्फ इंसान का मुकद्दर है कि वो अपना दर्द और अपने जख्म दिल में लिए जिए जाए, साल हा साल, नस्ल दर नस्ल, क्योंकि उसके दर्द का इलाज मरने से नहीं, जीने से होता है। उसके मसाइल मौत से नहीं, जिंदगी से हल होते हैं। इसी सहारे से वो दुख उठाए चला जाता है कि उस दिन की उम्मीद पर कि शायद जो उसे कभी देखना नसीब ना हो। एक ऐसा ही दुख वादिये चनाब का दुख है, जो सब सह कर जीना चाहते थे, मगर जमाने ने उन्हें जीने से महरूम कर दिया। जंग शहर की वसत में हीर के ऊंचे टीले पर बैठे बैठे मुझे वारिस शाह का कलाम याद आ गया, जो उन्होंने हीर के नाम लिखा था। वारिस शाह की इसी कलाम की कशिश ही मुझे जंग खींच कर लाई है। एक रोज शाम को अकेला में बैठा हुआ था कि एक आवाज ने मुझे अपने शहर में ले लिया। ये कलाम और आवाज एक जादूगर की सी आवाज थी। एक सोच था कि जिस्मो जान जिसमें भीगे जा रहे थे। एक कूक थी जो दिल में तराजू हो रही थी। ये वारिस शाह का कलाम था। हीर आख दी जोगिया झूठ बोले ते कौन रुठड़े यार मनावदा ऐसा कोई ना मिलिया वे मैं ढूंढ थकी ते जेड़ा ज्ञान मोड़ ले आमदा। वारिस शाह पंजाबी के सूफी शायर और हीर वारिस शाह के खालिक शेखुपुरा के गांव जंडियाला शेर खान में 1718 ईस्वी में पैदा हुए। उन्हें एशिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है। यह हीर और रांझे की मोहब्बत की दास्तान है। इसका मरकज हीर है। हीर वारिस शाह क्या है? जैसे मोहब्बत, वारफ्तगी, फिराक, बेताबी और बेकरारी को मुजस्सम कर दिया गया हो। हीर वारिस शाह को सुनने के बाद मेरे दिल में 2 ख्वाहिशें पैदा हुईं। पहली, हीर वारिस शाह को पढ़ने की, और दूसरी, झंग पहुंचकर हीर रांझे के मज़ार को देखने की। इसके बाद मैंने फैसला किया कि क्यों ना झंग शहर को जाया जाए और वहां बैठकर हीर वारिस शाह को सुनने का मज़ा ही कुछ और है। होठ सुर्ख याकूत जिवें
लाल चमकण ठोडी सेब विलायती सार विचों वारिस शाह जे नैना दा लगे कोई बच्चे ना जुए दी हार विचों। अगर आप जंग नहीं गए तो जान लें ये एक तारीखी शहर दरियाए चनाब और जेहलम की सरजमीन है। आसार कदीमा से पता चलता है कि ये शहर 300 कबल मसीह में आबाद हुआ था। सपहर का वक्त था जब हम जंग के इस बुलंद बाला टीले पर पहुंचे। गर्मियों का मौसम था, हवा में हिद्दत थी। गेट से दाखिल होते ही हमें सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाना पड़ा। ऊपर पहुंचकर हमने नीचे देखा तो जंग शहर की वसअत दूर दूर तक फैली हुई थी। आबादी के साथ साथ सरसब्जी और हरियाली शहर को मुनफरिद और पुरकशिश बना रही थी। ये धरती अपने सीने पर बहते चनाब और जेहलम से अपनी प्यास बुझाती है और इन मीठे पानियों के तहजीबी धारों में घुली मिट्टी के रंग सारे रंगों को अपनाकर इसमें रस बस जाया करती है। हीर की धरती के इस रसीले समाज के रंगों में हर कोई रंगता चला जाता है। हीर रांझे की पाकीज़ा मोहब्बत के फूलों की खुशबू से चारों अतराफ मुअत्तर आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। हीर वारशाह को सुनने बैठो तो एक शहर आपको अपने हिसार में ले लेता है। उस हिसार में तारों के किस्से गूंजते हैं। उजली सुबहें तितलियों के रंगों से मुज़य्यन, नीम ख्वाबीदा शामें और जुगनू सी रोशन रातें इस दास्तान में महवे खराम नजर आती हैं। हीर जिला जंग के सियाल खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक जाट लड़की थी जिसके हुस्न और जमाल की शोहरत चारवांगे आलम फैल चुकी थी। वो एक कुदरत का शाहकार थी। रांझा दरिया चनाब के किनारे आबाद जिला सरगोदा के गांव तख्त हजारा का बासी, जो मर्दाना हुस्न का नमूना था, जिसने घरेलू नाचाकियों से बेजार होकर घर को खैरबाद कह दिया और आवारगी को अपना लिया। वो फिरते फिरते हीर के गांव जा पहुंचा और उसको देखते ही अपना दिल दे बैठा। ये पहली मुलाकात उनके इश्क की मुस्तकिल बुनियाद बनी। हीर ने वाले से सिफारिश करके उन्हें मवेशियों के लिए अपना मुलाजिम रख लिया। रांझी की वंजली ने हीर के दिल को मोह लिया और वो दीवाना वारिस अजनबी से प्यार करने लगी। फिर यूं हुआ कि उनके एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया। वो जंगल बेलों में और रात की तारीकियों में मिलने लगे। ये सिलसिला काफ़ी अरसा जारी रहा। हीर का चाचा कैदो दोनों के प्यार से आगाह हो चुका था। एक दिन कैदो हीर के वालिद को लेकर जंगल बेले में गया और दोनों की मुलाकातों का मुशाहिदा करवाया। और फिर यूं हीर के वालिद ने ज़बरदस्ती हीर की शादी रंगपुर में करवा दी। मोहब्बत की नाकामी से रांझे का दिल टूट गया। उसने दोबारा आवारगी शुरू कर दी। एक दिन उसकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, जो जोगियों का बानी और मुर्शिद था। इसके बाद रांझा भी जोगी बन गया और उसने कान छिदवा लिए और साधु बनकर दुनिया को खैराबाद कह दिया। वो गांव गांव नगर नगर फिरता आखिरकार उस जगह जा पहुंचा जहां पर हीर की शादी हुई थी। हीर और रांझा वहां से भागकर अपने वापस गांव आ गए। आखिरकार इस कहानी का अंजाम हीर रांझे दोनों की मौत पर होता है। मैं इस वक्त हीर रांझे के मज़ार के दाएं जानिब खड़ा हूँ और सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग रोज़ाना मोहब्बत के इन किरदारों की याद ताज़ा करने के लिए आते हैं। मोहब्बत की इस कहानी को वारिस शाह ने अमर कर दिया है। रंग बिखेरती शाम में हीर रांझे के मज़ार पर खड़े होकर मैं सोचता हूँ, मोहब्बत का सफ़र भी कैसा अजीब सफ़र है। ख्वाब, आरजू और आदिश को पाने की ख्वाहिश का सफ़र, जो हमें ज़िंदगी के पुरपेच रास्तों पर दौड़ाए फिरती है। शांति की तितली के पीछे भागते भागते हमारी सांसें फूलने लगती हैं और हमारे पाँव शल हो जाते हैं। तब अचानक एक दिलकुशा लम्हा हैरतों का दर खोल देता है कि हमारी मंजिल तो हमारे दिल के अंदर है।